सुखादय मूर्त संयोग असमवाय कारणगाः अनित्य सति नित्य विशेष गुणत्वात् पार्थिव परमाणु रूपादिवत। ये जो अनुमान कर रहे हैं यह भी व्यभिचार दोषग्रस्त है। सुखादि है, सुख दुख इच्छा द्वेष सब क्या है, आत्मा के विशेष गुण माने गए। तो जो सुखादि कैसे हैं, मूर्त मन का संयोग रूप या समय कारण वाले हैं। ये मन का आत्मा का संयोग होगा तभी तो सुख दुख आदि होगा। इसे मन के संयोग रूपी असमय कारण वाले हैं सुखादि। और अनित्य होता हुआ नित्य होता आत्मा का विशेष गुण है ना। अनित्यत्व सती नित्य विशेष गुणत्वात् के सुखादि कैसे हैं, अनित्य हैं। और वे किसके विशेष गुण है, आत्मा के। और आत्मा कैसा है, नित्य है। नित्य आत्मा का विशेष गुण है। पार्थिव परमाणुगत रूप के समान कर दिया। पार्थिव परमाणुगत रूप भी कैसा है, वहां मूर्त वस्तु क्या लूंगा दृष्टांत में घटाने के लिए, पार्थिव परमाणु। पार्थिव परमाणु क्या है, मूर्त वस्तु है। उनमें आपस में संयोग हुआ, संयोग होने से वह संयोग के कारण से ही संयोग रूपी असमय कारण से जन्य क्या है, पार्थिव परमाणु में रूप। और कैसा है रूप, अनित्य है। पार्थिव परमाणु में जो रूप होता है वो अनित्य होता है। और नित्य होता पार्थिव परमाणु विद्यमान विशेष गुण है वो। इससे अनित्य सती नित्य विशेष गुण तो हेतु भी घट गया। दृष्टांत में भी घट रहा है, पक्ष में भी घट रहा है, देखने में कोई समस्या नहीं है। अनुमान बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहते हैं नहीं, यहाँ विभागज शब्द और शब्दज शब्द इनमें अनेकांत्यात्। विभाग शब्दज शब्द न अनेकांतात् असाधनम, ये अनुमान भी साधक नहीं हो सकता। विभाग शब्द का मतलब क्या, कोई चीज का फाड़िए ठर्र करके आवाज आएगा। बांस को फाड़ते चट 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 आवाज आता है। बांस तो हो मूर्त, या कपड़ा फाड़ते हो तो मूर्त वस्तु है। विभागज शब्द, विभाग से जन्य जो शब्द है, क्योंकि विभाग स्वयं गुण है, उससे जन्य शब्द। विभाग कैसे हुआ, विभाग हुआ मूर्त में, यानी उससे जन्य जो शब्द है उसका समय कारण कौन हुआ, विभाग हुआ, संयोग नहीं। कि शब्द जो पैदा हुआ है विभाग के कारण से, उसका नाम विभागज हम बोल रहे हैं। विभाग से जन्य, किस चीज को मैं फाड़ देता हूं, यदि मूर्त कपड़े का आकाश का संयोग है, लेकिन वो संयोग असमय कारण नहीं बन रहा है शब्द के प्रति। शब्द के प्रति कौन असमय कारण बन रहा है, विभाग। विभाग असमय कारण है। अतः आपका साध्य है कि वहां मूर्त संयोग असमय कारण बन रहा है, वहां पर नहीं, किंतु मूर्त का विभाग असमय कारण बन रहा है। मूर्त संयोग का जो नाशक विभाग है वो असमय कारण बन रहा है। इसे साध्य भाव का अधिकरण हो गया वो शब्द, और उसमें आपको हेतु चला गया। साध्य भाव अधिकरण के हेतु में हेतु के चले जाने का नाम ही अनेकांतिकता है, विचार दोष है। इसे शब्द शब्द भी ले लीजिए। शब्दजन्य शब्द, शब्दजन्य शब्द के प्रति असमय कारण कौन है, शब्द। आकाश में पहले शब्द पैदा हुआ ताल व विघात आदि संयोग से। ताल व विघात का ये जो संयोग हो रहा है, तालवादी के स्थानों के साथ वहां से वायु आया, उसका संयोग हुआ, वो संयोग से जन्य पहला शब्द है। यद्यपि मूर्तों का ये सब क्या है, मूर्त है, क्रिया हो रही है। इस मूर्तों के संयोग से जन्य है शब्द। इसे मूर्त संयोग असमय कारणक हो गया पहला शब्द। लेकिन दूसरा तीसरा जो आपके कान तक पहुंच रहा है शब्द, शब्दजन्य जो शब्द है उनके प्रति असमय कारण कौन है, शब्द स्वयं। पूर्व पूर्व शब्द उत्तरोत्तर शब्द के प्रति असमय कारण होता है। समय कारण हमेशा आकाश है। कोई भी शब्द आकाश में पैदा हो रहा है, आकाश से सदा समय कारण हो गया। असमय कारण लेकिन दो तीन अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक तो पूर्व शब्द भी उत्तरोत्तर शब्द के प्रति असमय कारण हो जाएगा, और पहला शब्द के प्रति तालवाद संयोग जो होता वो असमय कारण बन रहा था। पहले शब्द में तो इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरे आदि शब्दों को लेंगे तो वहां साध्य का भाव मिलेगा। वहां मूर्त संयोग असमय कारण नहीं है। द्वितीय तृतीय शब्दों के प्रति मूर्त संयोग असमय कारण नहीं है। इसे मूर्त संयोग असमय कारण रूपा साध्य का अभाव का अधिकरण कौन हुआ, शब्द जन जो द्वितीय तृतीय आदि शब्द है ना। साध्य भाव का अधिकरण वहां हेतु बैठा हुआ है। वो शब्द कैसे है, दूसरा तीसरा शब्द भी अनित्य है, और नित्य होता आकाश का विशेष गुण भी है।
अनित्य सत्य नित्य विशेष गुणवत्तम, ये हेतु भी आ गया। इसे साध्य भाव हेतु जाने से वो भी व्यभिचारी बन रहा है, अतएव यह अनुमान निरस्त हो जाता है। यदि कोई कहेगा हम हेतु में अशब्द से देखो कि यहाँ पर दोष कहा दिया विभाग शब्द में और शब्द शब्द में, इसलिए हम अशब्द से विशेषण दे देंगे। तब अशब्द से अनित्यत्व इतना ही कह दे दो, फिर आगे की जरूरत नहीं। नित्य विशेष गुणवत्ता इतना जो लंबा छोड़ा हेतु बनाना व्यर्थ विशेषण का दोष आ जाता है। अशब्द से विशेषण है परस्य वो अर्थ्यों पर समझे शेष भाग से उत्तरवर्ती जो नित्य विशेष गुणवत्तादि है वह सारा हेतु ही व्यर्थ हो जाएगा। मूर्तम मन श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्वात् इत्यपि निरस्तम, किसने बना दिया? ये मन मूर्त है। जो मूर्त कहने से अपने विभूत खत्म हो जाता है, मूर्तत्व सिद्ध करने से ही विभूत समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब विभू क्रिया तो हो नहीं सकता। मूर्त में क्रिया हो, क्रिया हो तो मूर्तत्व। इसलिए किसने ऐसा अनुमान मानने चाहा, यद्यपि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, सिद्धांत पक्ष का मूर्तत्व सिद्ध हो चुका है। मूर्त से ही शुरू किया, वो जो मूर्त वस्तु मूर्त द्रव्य कौन है? वो मन है। ऐसा मन की सिद्धि में ही मूर्तत्व ने जोड़ लिया था। मूर्तत्व नहीं, वह मन का सिद्धि कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अन्य लोग जो अनुमान कर रहे हैं उनका खंडन कर रहे हैं। वो जिस अनुमानों से मूर्त सिद्ध करना चाह रहे हैं वो अनुमान दूषित है, ये दिखाना चाहते हैं। इसे कहते हैं मन मूर्तम श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियता। ऐसे किसने बना दिया? श्रोत्र भिन्न इंद्रिय होने से कि श्रोत्र इंद्रिय कैसा है? अमूर्त है। आकाश है ना, आकाशात्मक है। कर्ण शुष्क उच्चन आकाश का नाम श्रोत इंद्रिय है, और ये श्रोत इंद्रिय में से कोई क्रिया नहीं हो सकती आकाश स्वरूपत्वात्। इसे श्रोत्र भिन्न इंद्रियों उनका सारे बाकी सब आ जाएंगे, चक्षु वगैरह, उन सब में तो क्रिया होती है। इत्यपि निरस्ताम, ये भी खंडित हो जाता है। क्यों? पूर्वोक्त उपादे है। पूर्वोक्त उपाधि क्या है? द्रव्य समवायी द्रव्यत्व रूपा उपाधि। यहाँ पर भी पूर्वोक्त उपाधि द्रव्य समवायी द्रव्यत्व रूपा उपाधि दोष आ जाएगा। कैसे आएगा? साध्य व्यापक तो साधन व्यापक होना चाहिए, साध्य व्यापक होते हुए साधन का व्यापक होना चाहिए। अब साध्य क्या आपका? मूर्तत्व। साध्य व्यापक है क्या? यत्र यत्र मूर्तत्व तत्र द्रव्य समवायी द्रव्यत्व, यह है। क्योंकि जितने भी मूर्त हैं, कौन कौन है आपके पास मूर्त? पृथ्वी जल तेज वायु, चार। क्या मन की तो चर्चा हो रही है, मन को नहीं गिनना। पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार। और इन चारों कैसे ये द्रव्य समवायी द्रव्य हैं कि परमाणु है समवाय कारण जिसका, ऐसे गुणकादि जिन मूर्त क्रियाओं को हम देख रहे हैं, से द्रव्य समवायी द्रव्यत्व ये आ रहा है कहाँ? सभी मूर्तों में आ रहा है। इसे यत्र मूर्तत्व तत्र द्रव्य समवायी द्रव्यत्व साध्य की व्यापकता है, और साधन की अव्यापकता भी आ जाएगा। श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्व आपने कहा, ये नहीं जाएगा। क्यों? श्रोत्र भी कैसा है? द्रव्य समवायी द्रव्य है। श्रोत्र, श्रोत्र समवाय कारण कौन है? श्रोत इंद्रिय का आकाश। ये कर्ण शस्कुल सोपाधिक आकाश के प्रति कारण कौन होगा? निरुपाधिक आकाश। तो निरुपाधिक आकाश है समय कारण जिसका, ऐसा कौन हो गया? सोपाधिक आकाश, श्रोत इंद्रिय। तो द्रव्य समय द्रव्य है या नहीं वहां? इसीलिए जो कहते हैं कि यहाँ कैसा है कि उपाधि श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्व नहीं घट रहा है, कि द्रव्य समय द्रव्य कैसा है? श्रोत्र रूप इंद्रिय है, उसे भी जा रहा है। अर्थात साधन की अव्यापकत्व है। श्रोत्र भिन्नत्व नहीं आया, श्रोत्र भी द्रव्य समवायी द्रव्य है, अर्थात साधन रूप नहीं है। तो साधन की अव्यापकत्व आ जाने से उपाधि बन रहा है। अविभुत्व स्पर्शवत्तम साधनावच्छन साध्य व्यापकत्व उपाधे है कहते। लेकिन दूसरा कोई कहता है अविभुत्व को हम सिद्ध कर लेते, फिर ऐसा करो मूर्त शब्द हटाओ, मन अविभो, ऐसे साध्य बना दूंगा। मन कैसा है? अविभो है। वही हेतु श्रोत व्यतिरिक्त इंद्रियत्व, यदि ऐसा कहेंगे तो उपाधि बदल जाएगा, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि हो जाएगी। साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक होगा। साधन क्या है? श्रोत व्यतिरिक्त इंद्रियत्व, तदवच्छिन्न अविभूतम, साधनावच्छिन्न साध्य। केवल साध्य का व्यापक नहीं बनेगा उपाधि, किंतु क्योंकि वहां तर्क संग्रह में देखा तदकृत्य में दिया है ना कि वो तीनों बात आई कि शुद्ध साध्य व्यापक उपाधि, केवल साध्य व्यापक, और दूसरे साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि, तीसरे पक्षतावच्छिन्न कावच्छिन्न साध्य उपाधि। साध्य की जो व्यापकत्व उपाधि में देख रहे हैं वह साध्य कैसे हो सकता है? तीन प्रकार का। शुद्ध भी हो सकता है, जो सुन रहे हो आप उतने कोई साध्य मान लो तो भी
तद व्यापकता उपाधि में आ जाएगी। अथवा साधनतावच्छेद को साध्य का अवच्छेद बना लो, साधनावच्छिन्न साध्य हो गया, उसका व्यापक बन जाएगा उपाधि। अथवा पक्ष का जो अवच्छेद है उस अवच्छेद से अवच्छिन्न कर दो साध्य को, उस साध्य का व्यापक बनेगा उपाधि। तीन प्रकार की उपाधि वहां वर्णन हुआ साध्य व्यापकता का भेद को लेकर के। उनमें से कह रहे साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक बन जाएगा उपाधि हमारी। कैसे बन जाएगा साधनावच्छिन्न? साधन क्या है? श्रोत्र इंद्रियत्व। तदवच्छिन्न कौन हो गया? अविभूतम। श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्वावच्छिन्न अविभूतम यत्र यत्र तत्र तत्र द्रव्य समवायी द्रव्यत्व। द्रव्य समवायी द्रव्यत्व ये कहाँ आएगा? चक्षुरादियों में। कि चक्षु कैसा है? श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्व है उसमें और अविभूत भी है उसमें। इसे श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्व सती अविभूतम चक्षु में आया, साध्य आ गया। इस तरह से साध्य साधनावच्छिन्न साध्य को ले लिया आपने, उसका व्यापक बनेगा द्रव्य समवायी द्रव्य। कि चक्षुराज इंद्रिय किसका कार्य है? तेज आदि का कार्य है। द्रव्य समवायी द्रव्य है ना, वो भी द्रव्य समवाय कारण जिनका ऐसा कार्यभूत द्रव्य है। द्रव्य समवाय द्रव्य का मतलब सीधे से शब्द में बोल सकते हो कार्य द्रव्य, तो जिसका समवाय कारण कोई न कोई द्रव्य, द्रव्य समय जिनका ऐसा द्रव्य, उसका द्रव्य समवायी द्रव्य कहा जाता है। मैंने कार्य द्रव्य। चक्षुरादि क्या है? कार्य है ही। इसलिए साधनावच्छिन्न साध्य जहां जहां है वहां वहां उपाधि आ गया। इस तरह से साध्य व्यापक उपाधि ग्रहण हो जाता है। अतएव इस अनुमान से आप न मूर्तत्व सिद्ध कर सकते हो, न अविभूत सिद्ध कर सके, न पूर्वाचार्य कुछ लोगों के द्वारा प्रदत्त परमाणुत्व भी, परमाणु परिमाण भी सिद्ध नहीं हो सका। ये तेना इन्हीं के आधार पर अन्य भी जो लोग करते हैं अनुमान वो भी खंडित हो गया। अविभू नित्य द्रव्यत्वात् इत्यनेन अमहत्व साधने अणुत्व साधने व साध्य अव्यापकत्वात् स्पर्शवत्तम नोपादिति श्री वल्लभोक्तम निरस्तम। वल्लभाचार्य का आचार्य है 10 आचार्यों में से, शंकराचार्य से लेकर के जो है चैतन्य महाप्रभु तक 10 आचार्यों में से एक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य भी है। उन्होंने अनुमान किया कि मन अविभू है नित्य द्रव्य होने से, नित्य द्रव्यता, ये अनुमान कर दिया। और इस प्रकार से अविभू का तात्पर्य ने क्या कह दिया? अमहत्व। अविभू का अर्थ क्या कर दिया? अमहत्व साधने इतने ना, अमहत्व को सिद्ध करने में, अथवा इसके द्वारा अविभू का अर्थ अणु भी हो सकता है कि नहीं? विभू नहीं है, विभू से भिन्न का मतलब क्या है? अणु भी हो सकता है, महत भी हो सकता है। इसे अमहत कहने से विभू नहीं है, महत भी नहीं है का मतलब क्या? अणु है, ये स्थापित हो जाता है। ऐसे सिद्ध करने में कहते साध्य अव्यापक है स्पर्शोत्पादि। स्पर्शोत्तम यदि उपाधि को देता है वो साध्य का व्यापक नहीं रहेगा। इसे हमारा अनुमान निर्दोष है, ऐसे वल्लभाचार्य ने जो घोषणा की थी वह भी निरस्त हो गया। क्योंकि उपाधि पूर्वोक्त उपाधि है स्पर्शवद अमहत्व उपाधि। स्पर्शवद अमहत्व नाम के जो उपाधि शुरू में दी थी है ना, वो उपाधि यहाँ पर आ जाता है। 46 पृष्ठ का तीसरी पंक्ति में दिया स्पर्शवत्व सती नित्यत्व उपाधि है अणुत्व साधने स्पर्शवद अमहत्व उपाधि ही, ये कहा गया था। वो उपाधि से कारण से कह दिया यहाँ पर वल्लभाचार्य के मत भी स्वयं खंडित हो जाता है। न च मनोविभू, मन विभू नहीं हो सकता। और 9 हेतु देते हैं, 9 अनुमान बनाए हैं, 9 को परास्त करते हैं। सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वा, पहला हेतु है सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य है, अतएव मन विभू है। क्योंकि जितने स्पर्श वाले द्रव्य सब क्या है? अविभू है, पृथ्वी जल तेज वायु। इसमें सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य कहने से क्या हो जाएगा? वो विभू बन जाएगा। सर्वदा कह दिया क्योंकि वायु में भी अनुशासित स्पर्श आ जाता है, नैमित्तिक है ना। पृथ्वी और वायु में नैमित्तिक उष्णता और शीतता, तेज में नित्य उष्णता और जल में नित्य सर्वदा शीतता। इसे चारों में स्पर्श तो है ना, चारों में स्पर्श है। इस स्पर्श रहित तो कौन हो जाएगा फिर? आकाश आदि, आकाश काल दिखा आत्मा। लेकिन सर्वदा स्पर्श रहित गए तो अन्य में भी औपाधिक आ जाता है, लेकिन मन में कभी स्पर्श किसी हालत में नहीं आने वाला। काल में, आकाश, दिक में है ना,
भ्रांति सब कह सकते हो, अरे इस दिशा में मैं गया तो ठंडी ठंडी हवा लग गई, वो दिशा का संबंध से ठंडी हवा हो गया। कहावत है पूर्वी हवाएं ठंडी होती है, पश्चिमी हवाएं गर्म होते हैं, तो दिशाओं के साथ भी आप जोड़ करके कह सकते हैं। तो इसलिए अनेकों अन्यत्र नैमित्तिक स्पर्श आ सकता है, इन मन में तो कदापि नहीं आने वाला है। सर्वदा अस्पर्श द्रव्यत्वात् इस हेतु को लेकर के मन को विभूषित किया, आकाशवत इत्यादि दृष्टांत बना रहे हैं। इन सबकी उपाधि बाद में देंगे, पहले सारे हेतु समझा देंगे, बाद में दोषों को स्थापित करेंगे। सदा विशेष गुण रहित द्रव्यत्वात्, अथवा दूसरा हेतु है सदा ही विशेष गुणों से रहित द्रव्य है कौन? मन। अतएव उसको विभू मानना चाहिए। काल के समान, काल और दिक् कैसे हैं? कोई विशेष गुण उसमें होता नहीं है, अतएव उनको विभू मान लिया गया है। उसी प्रकार से भी है कालवत। अथवा तीसरा है तो निरवय इंद्रियत्वा, ये इंद्रिय कैसा है? मन रूप इंद्रिय, इसका कोई अवयव नहीं, अतएव इसको विभू है। लेकिन इस हेतु से परमाणु तो भी सिद्ध हो जाएगा। निरवय इंद्रियत्वा, परमाणु को भी कोई अवयव नहीं होता, अवयव रहित सती इंद्रियत्व परमाणु का रूपा मन में चला जाएगा। लेकिन वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं वेदांती, नित्य निरवय इंद्रियत्वा, निरवय इंद्रिय के समान, श्रोत्रवत, श्रोत्र के समान समझ। द्रव्य अनारंभ नित्य द्रव्यत्वात्, द्रव्य के अनारंभ नित्य द्रव्य होने से, क्योंकि मन का कोई कार्य नहीं होता। जैसे मिट्टी से घड़ा बना लेते हो, पृथ्वी से बहुत सारी चीजें बन गई, जल से, तेज से, वायु से, आकाश का सोपाधिकारी होता है, इन मन का कोई कार्य नहीं है। मन से कोई चीज पैदा नहीं होता, मन केवल कर क्या रहा है? वो मीडिएटर बना हुआ है ना, बीच में बैठा है वो, आत्मा और विषयों का बीच में। इंद्रिया विषयों को पकड़ती हैं, वो आत्मा तक पहुंचाने के लिए मन बीच में है केवल, और मन विषय को यहां से पकड़ के उधर दे देता है आत्मा में। आत्मा उस विषय को अनुभव ज्ञान हो गया आत्मा में, उस ज्ञान को लेकर सुखी दुखी जो भी होना वो होते रहेगा। मन तो अपना मस्त है, उसे कोई मतलब इधर से उधर करते रहना, उसका काम चमचा है पक्का। तो कहते कि भाई देखो, वो तो द्रव्य के अनारंभक है, इसका कोई कार्य नहीं होता। जब पृथ्वी का कार्य होता है ना, शरीर विषय भेदात कह देते हो आप। पृथ्वी का कार्य क्या है? शरीर विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय है। इस जल में भी वर्णलोके प्रसिद्धम शरीरम, इंद्रिय रसन इंद्रिय विषय, ऐसा नदी वगैरह वगैरह है। तेज हुआ भी इसी प्रकार से है, शरीर इंद्रिय विषय। वायु का भी शरीर इंद्रिय विषय भेद है, ठीक है ना। और आकाश में शरीर नहीं होता, केवल इंद्रिय है, विषय भी नहीं होता। विषय शब्द ही ले सकते, उसका गुण कोई विषय मान लो। तो और काल में भी अपना कोई कार्य नहीं होता है, दिशा का भी अपना कोई कार्य नहीं है, आत्मा का भी कोई कार्य नहीं है। से द्रव्य के अनारंभक द्रव्य है और नित्य भी, इसलिए मन को विभू मानना चाहिए, आत्मा के समान, आत्मवत अनुमान दृष्टांत। नित्य इंद्रियत्वात्, पर निर्वय इंद्रियत्वात् कहा था, अब कहते नित्य इंद्रियत्वात्। ये पांचवा है तो नित्य इंद्रिय के होने से श्रोत्र के समान। जो नित्य होगा वो विभू होगा, क्योंकि जो अविभू होगा वो विनाशी हो सकता है। जो अविभू होगा वो विनाशी भी हो सकता है। अविभू का मतलब क्या? मध्यम परिमाण, मध्यम परिमाण होने से न विनाशी होगा, इसलिए कह दिया नित्य इंद्रियत्वात्। विज्ञान असमवाय कारण संयोग आधार इंद्रियत्वात्, विज्ञान के असमवाय कारण संयोग का आधारभूत इंद्रिय। विज्ञान कौन है? आपके आत्मा में होने वाला ज्ञान, उसका समवाय कारण कौन हो गया? आत्मन संयोग। तार संयोग का एक आधार कौन है? मन भी है, इसे आधारभूता इंद्रिय हो गया कौन? मन। मन में ही चला जाएगा सीधा। लेकिन यह अनुमान में आप अन्वय दृष्टांत नहीं दे सकते, इसे आपको क्या करना पड़ेगा? यन्यम तन्यम में था चक्षु दृष्टांत बनाना पड़ेगा, जो कि विज्ञान के समय कारण नहीं है ना। समय कारण संयोग का आधार नहीं होते। सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वा, सातवां हेतु सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वा। सर्वदा जो पहला है ना वही अंत वाला भी है, सातवां वाला भी है। पहले और सातवें में कोई अंतर नहीं है, इतना ही फर्क है। पहले वाला न्याय कुसुमांजलिकार ने उद्धरण किया है और सातवें वाला मूल रूप में वेदांत ग्रंथों मिल जाता है। आठवां हेतु नित्य गुण ग्राहक इंद्रियत्वात्। नित्य जो आत्मा है
नित्य कौन है? आत्मा। उसमें रहने वाले गुणों का ग्राहक इंद्रिय है, इसलिए मन को विभू मानना पड़ेगा। ऐसे 8वां हेतु है, नित्य आत्मा में विद्यमान गुणों का ग्राहक इंद्रिय होने से। अंतिम हेतु अभूतत्व सती अरूपित्वात्, अभूतत्व सती अरूपित्वात्, जो भूत नहीं होता हुआ रूप अरूपी भी है, रूप वाला भी नहीं है, जो भूत वाला भी नहीं है और रूप वाला भी नहीं है, जो भूतत्व भी नहीं है और रूप वाला भी नहीं है। रूप वाला नहीं है कारण से वायु का इंद्रिय में अतिव्याप्ति हो रही थी, इसलिए अभूतत्व से कर दिया। वायु का कार्य में क्या है? भूतत्व रहेगा। और अरूपी कह दिया, वो मन में ही जाएगा, अन्यत्र नहीं जाएगा। अभूत आरोपित्वाद। दृष्टांत क्या हो गए? सब हेतुओं के प्रति कालवत आत्वत आकाशवदिति। काल, आत्मा, आकाश और श्रोतेंद्रिय, इनको दृष्टांत बनाना पड़ता है। इति सत्प्रतिपक्ष दूषण कथम स्वपक्ष सिद्धिर, इन सत्प्रतिपक्षों के द्वारा आपकी परमाणुवाद खंडित हो रहा है ना। इति अतः आपके अपना पक्ष जो परमाणुवाद है वो कैसे सिद्ध होगा? इति न च वाच्यम, न च मनोविभू, न च वाच्यम, यहां जोड़ लेना आप। इन अनुमानों के द्वारा वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत जो मन परमाणु रूप है, परमाणु परिमाण वाला है, वह खंडित हो गया, सत्य प्रतिपक्षित हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? मनस सर्वगत टॉपिक में सबसे बड़ी चीज है मन को विभू मानने में क्या क्या समस्या है वो बता रहे। मन को विभू मानने में सबसे पहला समस्या है उस आकाश काल आदि से भिन्न मानने की क्या जरूरत है? आकाश भी सर्वत्र है? आकाश आपके हृदय में भी, जहां आपकी अपनी जीवात्मा मानोगे वहां भी आकाश है, और ये सारी इंद्रियां भी आकाश में ही है, सारे शरीर भी कहाँ है? पूरी आकाश में ही पड़ा हुआ है। इसीलिए इन इंद्रियों में जो ग्रहण करेंगे उसको आत्मा तक पहुंचाने के लिए बीच में मन को मानने की कोई जरूरत नहीं, आकाश में पहुंचा सकता है। अथवा इदानी मया दृष्टम व्यवहार हो जाता है ना, काल ही पहुंचा देगा, काल भी व्यापक है। इसे आकाश से भिन्न या काल से भिन्न या दिक् से भिन्न मन को सिद्ध करना असंभव हो जाता है, क्योंकि इसका कोई अब काम नहीं है ना मन का, केवल इधर का उधर करना है और आत्मा में जो सुख दुख आदि उसको प्रत्यक्ष कर देना है। ये दर्श कार्य रूपादियों को आत्मा तक पहुंचाने का और सुखादियों को प्रकाशन करने का, इतने काम के लिए आप मन को जो मान रहे हो उतने काम तो आकाश से भी हो सकता है, काल से भी हो सकता है, दिक् से भी हो सकता है। फिर उनसे भिन्न एक मन को क्यों मानोगे विभू पक्ष में? और दूसरी बात, आकाश काल अतिरिक्त से साधितुम अशक्यत्वेन धर्मी ग्राहक प्रमाण बाध आश्रय सिद्धयोर अन्यत्र आक्रांतत्वात्। इतना ही नहीं, धर्मी ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है। धर्मी ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाधित है। क्यों? मेरा मन बोलते हो ना आप, अरे मन क्या है? धर्मी है। मेरा मन खराब है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन दुखी है, नहीं धर्मी हो गया। खराबपना, दुखीपना, सुखीपना आदि कहाँ है? मन में। इसे मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है, मेरा मूड खराब है, ऐसा बोलते हो। अर्थात आप अपने मन को देख रहे हो ना। क्या विभू होता तो मन को देख सकते थे अपना? यदि विभू को भी आप देख सकते हो फिर आकाश को भी देख सकते हो, फिर आकाश क्यों नहीं देख रहे हो? But we cognized with mind. Akasha also. We cognized with mind. अनुमान मात्र कर रहे हैं ना, अवकाश प्रदानात। अवकाश प्रदान करने से मन अनुमान कर लेते आकाश का। आकाश को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, विभुत्वादेव। और जड़ है, आपकी चेत साक्षी प्रकाश हो जाता है, केवल आत्मा अनुमान कर लिया, उसको साक्षी प्रकाशन कर लिया आपने। ऐसे केवल साक्षी वेद्य कहा जाता है। बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल साक्षी वेद्य है। इसे का कहना है फिर तो आकाश से काम चला लो ना, मन की जरूरत ही क्या रह गया? और लोक व्यवहार में जो मेरा मन तेरा मन जो व्यवहार हो रहा है, ये मन का धर्मी ग्राहक हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, इससे भी आपका अनुमान विभू अनुमान सब के सभी अनुमान बाधित हो जाएंगे।
कि प्रदेश प्रमाण है मेरा मन व्यवहार हो रहा है। अब मेरा मन यदि व्यापक होता तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता था। मेरा मन जरूर या तो मध्यम परिमाण है या तो अणुपरिमाण है जिसको मैं देख पा रहा हूं। और मध्यम परिमाण नहीं कह सकते कि जितना लंबा चौड़ा शरीर उतना लंबा चौड़ा मन मानोगे, हैं? फिर मुसीबत वही होगी, आत्मा में जो समस्या खड़ी होगी। बड़ा शरीर में चले जाओ तो क्या होगा फिर? किस शरीर के प्रमाण के बराबर प्रमाण मानोगे? किस शरीर के परिमाण के बराबर परिमाण मानोगे आप? एक का किस मच्छर के शरीर के बराबर मानोगे, फिर इस शरीर में तो कहीं एक जगह रह जाएगा, पूरे शरीर में तो रहेगा नहीं। अब शरीर के बराबर मानोगे तो मच्छर के शरीर से बाहर भी चला जाएगा मन, उसके मन तो उतरे में रहेगा ना। इतना बड़ा मन कहाँ जाएगा? बाहर लटका रहेगा हवा में। और हाथी के तो पैर में भी नहीं समा जाएगा। ये तो मध्यम परिमाण में समस्या होगी। इस सबसे बड़े अनुपरिमाण मानव सभी के अंदर समाहित हो जाता है। इतना नहीं, आश्रय सिद्धि दोष भी आ जाएंगे आपके अनुमानों में। आश्रय सिद्धि दोष भी आ जाता है वो मानने में। अन्यत्र आक्रांत हुई थी स्पष्टतरम अस्मत् न्याय लक्ष्मी विलास से। इन अनुमानों के खंडन को और विस्तार से समझना चाहते हो तो इसी वादी वागीश्वराचार्य के द्वारा कृत एक न्याय लक्ष्मी विलास नामक पुस्तक है, उसमें पढ़ लेना। और अन्य जो लोग हैं विभू मानने वालों के जितने अनुमान हैं उनके खंडन को न्याय लक्ष्मी विलास नामक ग्रंथ में विस्तार रूपेण कहा गया है, वहां देख लीजिए। ये तो अपने ग्रंथ खुद कह रहे हैं, मेरे ही ग्रंथ है वो भी। मैं यहाँ संशय में बोल रहा हूँ, बच्चों का है ना, ये बच्चों के लिए है, प्रवेश ग्रंथ है, इसे मैं यहाँ संशय में बोल रहा हूँ। मैं इसका विस्तार तुम देखना चाहे तो वहां देखो। ये खंडन का विस्तार की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ही खंडन मत समझो। इसे इसने संकेत कर दिया, ये मत सोचो मैंने हल्का फुल्का तर्क दे दिया एक दो बात, इतने मास से हो गया मत समझो। प्रथम से तमोद्रव्यवादिन तत्रैव अनैकांतिकत्वम। इतना ही नहीं, आपने जो नव अनुमान बनाया उसमें से जो पहला अनुमान है क्या दिया आपने? सर्वदा स्पर्शरित द्रव्यत्वा। ये जो अनुमान आपने बनाया ये तमोरूपी द्रव्य को स्वीकार करने वाला, अंधकार को भी एक द्रव्य मानने वाले जो लोग हैं उनके मत माने एकांतिक दोषग्रस्त हो जाएगा। साध्यवादिकरण हेतु अंधकार कैसा है? व्यापक है क्या? नहीं है, वह विभुत्वाभावाधिकरण है अंधकार, और वहां पर सर्वदा स्पर्श द्रव्यत्व है। साध्यवादिकरण हेतु चला गया, अनेकांतिक हो गया। ये नैमित्तिक है ना, अंधकार में भी जो स्पर्श है वो नैमित्तिक मानी जाएगी यदि है तो। कुछ लोग मानते हैं, अधिकतर तो नहीं मानते हैं। सर्वदा इत्य व्यर्थत्वाद। और दूसरी बात, सर्वदा विशेषण देने की जरूरत है क्या? स्पर्श तो इतना ही कह दो। सर्वदा ये जो विशेषण आप दे रहे हो स्पर्श द्रव्यत्वाद सेतु में, और व्यर्थ विशेषण दोष भी आ जाता है। एतेन इन्हीं युक्तियों के आधार पर द्वितीय तृतीय दूषित, दूसरा और तीसरा अनुमान जो आपका था, दूसरा हेतु क्या था? सदा विशेष गुण रहित द्रव्यत्वाद, तीसरा था निरवय इंद्रियत्वाद। ये भी इसी के आधार पर अनेकांतिक दोष के आधार पर ही खंडित हो जाता है। सप्तमे पे वही अर्थम, सातवें में जो सर्वदा विशेषण है वो व्यर्थ विशेषण दोष हो जाएगा। नवमे भी अरूपी पद से परम प्रति वही अर्थम। अरूपीय शब्द जो दिया है आपने नवम हेतु में, नवम हेतु क्या था? अभूतत्व सती अरूपी द्रव्यत्वा, है ना? अभूतत्व सती अरूपित्वा, वह अरूपी विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के मत में अरूपी माना गया है, रूप नहीं मानते हम अंधकार में, क्या अभावात्मक है ना, वैशेषिक और नहीं है। क्योंकि मत में तेजो अभाव तमा, वह अरूपी है। परम नहीं है, अपने मत लेना, वैशेषिक मत, उनके मत में असिद्ध हो जाएगा। वही अर्थम तमसो अभावत्वात्, स्वयं करे क्योंकि अंधकार जो है अभावात्मक होने से। किम बहुना, और ज्यादा हम क्या बोले आपको, संक्षेप में एक ऐसा उपाधि दे दूंगा, सब अनुमान वेदांत की छुट्टी पाएगी। हाँ, कहते हैं हम ज्यादा क्या बोले, फालतू आपसे लड़े, बात बढ़ा के फायदा नहीं है। नहीं, एक ही तीर अंतिम बजा रहा है। द्रव्यत्व अवांतर जात्येन्द्रिय असजातीय द्रव्यत्व उपाधि। द्रव्यत्व के अवांतर जाति इंद्रिय के असजातीय द्रव्यत्व उपाधि।
कि जितने भी इंद्रियां हैं, चक्षु, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय इत्यादि का क्या मानते हैं? अणुआत्मक मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। अथवा उसको मानते हैं कि दृढ़ का रूप है, वो सावयव है, कुछ उसको सावयवी मानते हैं। चाहे सावयव मानो, चाहे परमाणु रूप ही निरवय मान लो, कि जैसे भी मानते, विभू तो कोई नहीं मानता है। चक्षुरेंद्रिय को विभू नहीं मानता कोई, रसनेन्द्रिय को वेदांत विभू नहीं मानेगा, मानेगा क्या? नहीं मानता। घ्राणेन्द्रिय भी विभू नहीं है, विभू कोई नहीं है। पांचों जो ज्ञानेन्द्रियां हैं सभी का वेदांत भी क्या बोलता है? परिच्छिन्न नहीं है, अणुपरिमाण या मध्यम परिमाण आदि मानना पड़ता है। कहता है इसलिए जैसे वे हैं वैसे मन भी इंद्रिय है। द्रव्यत्व अवांतर जाति इंद्रिय असजाति द्रव्यत्व उपाधि, इंद्रिय की असजाति द्रव्यत्व हो जाता है कि जो विभू होगा वो इंद्रियत्व जाति वाला नहीं होगा। जैसे सात व्यापक हो गए, यत्र यत्र विभुत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्व के अवांतर जाति वाला कौन हो गया? इंद्रियत्व जाति, उससे रहित है वो। तारस द्रव्यत्व आ जाएगा विभू द्रव्यों में, साध्य का व्यापक है और साधन का व्यापक हो जाए। कोई भी नौ साधन हेतुओं में से कोई भी हेतु ले लो, उसका व्यापक बन जाएगा ये उपाधि। ठीक, फिर आपके मत में अणु कैसे सिद्ध होगा? मना अणु स्पर्श रहित, इतना ही बोल। अच्छा, मन का लक्षण क्या हो गया? नहीं, अणुत्व सती स्पर्श रहितत्व मनसा लक्षणम, मन का ये लक्षण है, अणुत्व सती स्पर्श रहितत्व। अथवा दूसरा लक्षण है मन का, विज्ञान असमय कारण संयोगाधार सती मूर्तत्व वा, विज्ञान के असमय कारण होता हुआ, असकरण कौन है? संयोग, उसका आधार होता हुआ जो मूर्त है उसको कहते हैं मन। सुख ग्राहक इंद्रियम वा, अथवा मन का तीसरा लक्षण क्या है? सुख ग्राहक इंद्रियम वा। तथवा चौथा अणुविंद्रियम वा, अणुत्व सती इंद्रियत्व, अणुत्व सती इंद्रियत्व मन का लक्षण हो जाएगा। ज्ञान जनक संयोग आश्रय जड़म मन, अतः पांचवा लक्षण है ज्ञान के जनक जो संयोग है, ज्ञान के जनक संयोग का आश्रय होता हुआ जो जड़भूत वस्तु है उसका नाम मन है। छठा और अंतिम लक्षण मन का, ज्ञान असमवायी संयोग आश्रय इंद्रियम वा, ज्ञान असमवाय संयोग आश्रय सती इंद्रियत्व, ज्ञान के असमय कारणभूता जो संयोग का आश्रय होता हुआ इंद्रिय होना, ये मन के विभिन्न लक्षण हो गया। इन लक्षणों से, इन लक्षणों का क्या करना? हमेशा हेतु बना के रख लेना है। अनुमान में क्या होता है? हमेशा हेतु लक्षण बना सकते हो, जैसा पृथ्वी इतने पे विदिते गंधवत्वात्। अब इस मन में कितने गुण हैं? तो मन एक द्रव्य है और मूर्त द्रव्य है, अणु परिमाण वाला है, ये सिद्ध हुआ, और सुख ज्ञान वगैरह आत्मा गुणों का प्रकाशन करने वाला है। इसके बाद कहते हैं इसमें कितने गुण हैं? द्रव्य हो गया तो गुण होगा उसमें, गुण कुछ ना कुछ। कौन से गुण है उसमें? कहते संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व संस्कार यदि 8 गुण, 8 गुण है। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। वेगाग के संस्कार है ना, संस्कार में कौन सा संस्कार रहेगा? केवल वेग, वेग आपके संस्कार मन में है। इसे बहुत तेज से भागता है, ये भागने का संस्कार इसके अंदर, तेज भागने का संस्कार। वेग आपके संस्कार मन में, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम कह दिया, मन के समान वेग से भागने वाला है हनुमान जी। मन जिस वेग से भागता है उतनी वेग से भागने वाला मन में वेग है। वेग क्या है? एक संस्कार विशेष। संस्कार 3 है ना? हाँ, वेगो भावना स्थितिस्थापक, वेग भावना स्थितिस्थापक। वेग कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेज वायु और मन में। मूर्तों में रहेगा और कहाँ रहेगा? जहाँ क्रिया होगी वहीं तो वेग होगा, निष्क्रिय में कहाँ से वेग होना है? संस्कार येषा मूर्तत्व द्रव्यत्वाभ्याम सिद्धि, इनकी जो सिद्धि कैसे करोगे? मूर्तत्व हेतु दे करके अथवा द्रव्यत्व हेतु को दे करके कर सकते हो।
इस प्रकार से नवों द्रव्यों को सिद्ध करने के बाद अब द्रव्य के सामान्य लक्षण बनाने जा रहे हैं। द्रव्यम समवाय कारण, जो समवाय कारण होता है वो द्रव्य होता है, जो उपादान कारण है उसी का नाम द्रव्य। जो भी उपादान कारण हो उसी का नाम क्या है? द्रव्य है। समवाय कारण द्रव्य। अथवा दूसरा लक्षण है गुणवत्व व द्रव्य से लक्षण, जो गुण वाला है उसका नाम द्रव्य, जो गुण वाला है उसका नाम द्रव्य। लेकिन गुणवत्तम द्रव्यम लक्षण में थोड़ा दोष आ जाता है, इसी वजह से समवाय कारण द्रव्य में ही मुख्य लक्षण है। क्या दोष है गुणवत्तम द्रव्य में? असल में नियम न्यायिकों के यहाँ उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। जो उत्पन्न द्रव्य है वह एक क्षण के लिए गुण रहित होता है द्रव्य, इन गुण उसमें निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। अगर गुण रहित द्रव्य है ना तो गुणवत्तम लक्षण नहीं है, तो द्रव्य कैसे बोल रहे हो उसको? इसलिए उस स्थल में आपका लक्षण का अव्याप्ति हो गया। गुणवत्तम नहीं है, वह द्रव्य है, वो द्रव्य तो है इन गुणवत्व नहीं है, अतएव उसको लक्षण जाना चाहिए, नहीं गया तो अव्याप्ति हो कि नहीं हुआ। अतएव उनको लक्षण बनाना पड़ा समवाय कारणत्वम। गुण नहीं है बीच में उत्पन्न क्षण में, ये कैसे मालूम होता है? तो हम कई बार बता चुके हैं। दूध दही का दृष्टांत ले लो। दूध है, आचमन आपने इसमें क्या जामन डाल दे ना, दही बनाने के लिए थोड़ा सा जो डालते उसका नाम जामन है, जामन डाल देते हो आप। जब जामन डाल दिए वो दही बनना शुरू हुआ, धीरे 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 वो अंदर में बैक्टीरिया बनेंगे और दही बनना शुरू हो जाता है। अब दही बना नहीं है, उस बीच में आप जब देखोगे उसे कौन सा गुण है? दूध का गुण है कि दही का गुण है? न दूध का गुण है न दही का गुण है, दोनों का गुण नहीं। इसे कहना पड़ता है कोई गुण नहीं है यहाँ पर। अब क्योंकि उसे न चाय बनेगा ना कड़ी बनेगा ना कुछ होने वाला, सर खराब हो जाएगा उसको छुओगे तो। रूप गुण है रूप गुण रहेगा, दूध का गुण आना चाहिए और उसका गुण आना चाहिए दही का गुण। जैसे कार्यकारण भाव को विचार कर रहे हैं तो इस तरह से वहां उत्पन्नम द्रव्यम, अब गुण है आप कह रहे रूप है, रूप किसका रूप है? क्या बोलेंगे वहां? दूध का रूप है कि दही का रूप है? किसका भी रूप है? उसका नाम ही नहीं है ना उस चीज का, आप कैसे बोलोगे अमुक का रूप इसमें है? जो सफेद दिख भी रहा हो वो सफेद किसका है पूछा जाए, दूध का भी नहीं बोल सकते आप, दही का भी नहीं बोल सकते आप, कि उस बीच की अवस्था का उस द्रव्य का कोई नाम ही नहीं है द्रव्य बस। अतः उसको निर्गुण निष्क्रिय मानना पड़ जाता है। उस द्रव्य में उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य में लक्षण न जाने से अव्याप्ति हो गया, निवारण करने के लिए समवाय कारणम में विषय लक्षण बनाना पड़ा।